वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। शेरे कायद में होने वाले जुर्म, और उन जुर्म के अज़ाइम से करूंगा मैं आपको आगाह, और मैं बनूंगा आपकी आवाज। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केएन न्यूज़ पर। ₹400 वगैरह क्या कहते हैं, पी तो सिगरेट। ये 1,500 रुपये की भी मिल जाती है, 2,500-1,500 रुपये की भी मिल जाती है। आपको नशा मिलेगा, जगह जगह पे आपको नशा मिलेगा। के बारे में तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को इसके हवाले से ख्याल रखना चाहिए। कहाँ पे इस्लाम में लिखा है कि भाई ये नशा करना फैशन है या ड्रग्स लेना फैशन है? मज़हब से तो नाम है या मुसलमान है, अपने मतलब के लिए मुसलमान है बस। अवामी मकामात पर इन चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए, तब जाके मतलब अगर हुकूमत इस पर काम करे तो ये कंट्रोल हो सकती है। इसको रोकने के लिए सबसे अहम है वालिदैन का बेहतर होना। वालिदैन जो अपनी बुनियाद से हट गए हैं, इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा आम हो रही हैं। हमने माना कि तगाफिल ना करेंगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अहमद शेख। आज का हमारा मौजू है नई नस्ल। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारी नई नस्ल इस्लाम से दूरी इख्तियार कर रही है और नशे में डूबती जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? माँ बाप की लापरवाही, गलत गैदरिंग, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी शराब, आइस और नशे आवर चीज़ कसीर तादाद में इस्तेमाल की जाए। आखिर क्या वजह है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी आवाम से और अपने लोगों से। रहिए मेरे साथ। इसको नशे को किस तरीके से रोका जा सकता है? नशे के जो बस अब ये है कि नशे वाले बंदे कुछ दोस्तों से बचें, ऐसी महफिल में ना बैठें। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी जो आजकल नई जनरेशन है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या गलत संगत या माँ बाप की लापरवाही, क्या कहेंगी ये जो नशे की तरफ जा रही है? सर ये जो हमारी न्यू जनरेशन है, ये हमारे माहौल के हिसाब से, हमारी हुकूमत के हिसाब से इस तरह से चल रहा है कि ना एजुकेशन की तरफ कोई राग़िब हो रहा है। और बस यहाँ हमारे कल्चर की भी बात है कि जगह जगह ये टेंट लगे हुए नशे की चीज़ें बेची जा रही है। अगर इसको बंद किया जाए तो हमारी न्यू जनरेशन पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा इसका। तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? ये बेटर देन हुकूमत ही कर सकती है। इसमें आप समझती हैं कि माँ बाप की भी लापरवाही है? माँ बाप की तो लापरवाही है, लेकिन माँ बाप किस हद तक करेंगे? अब बच्चे के पीछे तो कहाँ तक बचना जाएगा? बच्चा कहाँ कहाँ फिर रहा है। माँ बाप इसलिए भिजवाते हैं कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह, और बच्चे किस तरफ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। पर माजरत के साथ एक बात इंतहाई अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे आजकल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत कसीर तादाद में हो रहा है। बिल्कुल, जब एजुकेशन की जो एरियाज़ है उस पर ही असर पड़ रहा है। स्कूल कॉलेजेस में तो आप सोच सकते हैं कि हमारे एरिया तो फिर उस हिसाब से बेटर जा रहे हैं, अगर स्कूल कॉलेजेस में ये सब चल रहा है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनैस। आपके जब आप जवान हुए तो आपके जब आप छोटे थे उसके बाद जवान हुए तो आपके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप, वो किस तरह आपके ऊपर नज़र रखते थे? अच्छे थे, अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे, आवाम अच्छी चीज़ थी। अब तो कुछ नहीं है साहब, बिल्कुल ही हालात बहुत ख़राब हो गए, घर के हालात। नुफ्स नफ्सी आखिर टेम है इसमें। तो अब जो नई नस्ल बिगड़ रही है, इसके पीछे क्या वजह है? माँ बाप की लापरवाही है या गलत दोस्तों की गैदरिंग है? बस कोई माँ बाप की कमज़ोरी है, कोई थोड़ी सी अगर माहौल भी ख़राब है, मतलब बच्चों का, लड़कियों का, इसलिए ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा। माँ या बाप के कहीं करार में नहीं होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं और ज़्यादा बोल मारने कुछ हो जाए।
क्या कहेंगे इस बारे में कि इसको किस तरह रोका जाएगा? बस अल्लाह मदद करे तो क्या रोक, इसको रोकने का क्या तरीका है, क्या रोक सकता है? अल्लाह ज़ात की मदद करे बस, अल्लाह हिदायत देंगे लोगों को बस। घर घर का खराब है इसमें, हर एक आदमी अपनी मर्जी करते, कोई किसी की मंट मानना नहीं है, न माँ बाप को कुछ समझते, न बहनों भाइयों को, न रिश्तेदारों को। घर घर का हिसाब है, इससे ही आदमी का गुजारा नहीं है, जैसा आदमी से गुजारा कर लेते हैं, हम लोग को गुजारा नहीं है ऐसे लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद। नवीद, ये बताइए कि जो नई जनरेशन नशे की आदी हो रही है, इसको किस तरह रोका जाएगा और इसके पीछे गलती किसकी है? इसको इस तरीके से रोका जाएगा कि नई नस्ल को चाहिए कि वो अपने आप को इस फील्ड में ले जाने से रोके और कोशिश करें कि ये नहीं करने चाहिए नशे वगैरह, इनसे सेहत को बहुत नुकसान होता है। जो है गलत सोबत या गलत गैदरिंग की वजह से आजकल की नई जनरेशन बिगड़ रही है या कोई और वजह है? ये गलत सोबत और गलत गैदरिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और सबको चाहिए कि ऐसी गैदरिंग से परहेज़ करें। वालिदैन के लिए क्या कहेंगे कि वालिदैन की इसमें गलती है? वालिदैन की तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद की थोड़ा देखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस गैदरिंग में बैठ रहे हो और ऐसा क्या कर रहे हैं। थोड़ा एहतियात करना चाहिए अपनी बच्चों के साथ, बच्चों को मतलब नज़र रखनी चाहिए बच्चों पर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे हमारे पाकिस्तान में जो है बहुत तेज़ी से हमारी नई नस्ल जो है वो नशे की तरफ राग़िब हो रही है और बर्बाद हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? यार इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, इसका ज़िम्मेदार तो हुकूमत ही है, क्योंकि अगर सही तरीके से आप देख लें, अगर हुकूमत अपना काम कर ले तो नशे की कोई वो नहीं होगी। जब बिकेगी नहीं तो बंदे किस तरह वो करेंगे? नहीं, हुकूमत ने तो नहीं कहा ना कि आप नशा करो। वो तो नशा ये हुकूमत ने नहीं कहा, लेकिन बेच तो रहे हैं। हुकूमत इस चीज़ को रोक तो सकती है, ये भी तो पॉइंट है ना। जी, हमारे साथ एक शहरी और मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे हमारी नई नस्ल जो है बहुत तेज़ी से जो है बर्बाद हो रही है नशे में, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर ये देखें, बेसिकली जो जनरेशन हमारी चल रही है आजकल, उसमें अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। अगर हमारी आवाम में अवेयरनेस होगी, ये तरबियत घर से शुरू होती है। अगर घर में हम लोगों को सपोर्ट करेंगे तो ये लोग रोड पे नहीं आएंगे, लोग नशे के आदी नहीं हो जाएंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया उनको कंट्रोल नहीं करती या वालिदैन की इसमें जो है गलतियाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो नहीं कह सकते कि कसीर तादाद में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो 60% है वो तकरीबन इस्तेमाल नहीं करते। 40% जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते। तो सेम रीज़न यही है कि ये सारी चीज़ें मतलब तरबियत पर डिपेंड करती है। घर वालों को, अगर घर वाले नज़र रखेंगे इन चीज़ों पे, तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई नशे के आदी हो जाए। को किस तरह छुड़ाया जा सकता है? इस पे हमारे पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है उसको किस तरह इस नशे से बचाया जा सकता है? यार, इसको नशे से इस तरह बचाया जा सकता है कि अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले ले, इन चीज़ों पे अगर मतलब अवामी मकामात पे इन चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए, तब जाके मतलब अगर हुकूमत इस पे काम करे तो ये कंट्रोल हो सकती है। तो सारी चीज़ें हुकूमत पे डिपेंड करती है। हमारी नई नस्ल जो आजकल यूनिवर्सिटी और इसके अलावा भी स्कूलों में नशा इस्तेमाल कर रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, नशा इस्तेमाल करना भी ये तो मेरे ख्याल से माशरे को तबाह करता है। तंबाकू नोशी ये बहुत यानी बुरी चीज़ है। और हमारे जो क्या कहते हैं आने वाली नस्ल है, जो हम अभी नौजवान नस्ल है, तो ये नशाबाजी, नशा करना ये तो बहुत यानी गलत चीज़ होती है ना।
और दूसरी बात मैं बता दूं, इस पर हुकूमत को बाकायदा एक्शन लेना चाहिए। जो आम दुकानें होते हैं या ये केबम वाले वगैरह, इन सब को बंद करना चाहिए, फिर तभी नशा ख़त्म होगा। इसमें वालदेन की भी लापरवाही है या जो गलत संगत मिल जाती है उसकी लापरवाही? वालदेन की तो लापरवाही नहीं होती है ना, गलत संगत, जब इंसान एक गलत माहौल में आ जाता है तब वो इसी तरह पड़ जाता है, नशे में आ जाता है, नशे की आदी हो जाती है ना। तो उसी के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, अगर इंसान को जब अच्छा माहौल मिल जाता है, अच्छा संगत मिल जाता है, तभी वो फिर अच्छा उसका कामयाब भी हो सकता है और परवरिश भी वो अच्छी होती है। अगर वालिदैन तवज्जो देंगे, कोई अच्छा संगत होगा उनका, फिर वो ज़ाहिर सी बात है नशे की तरफ जाए भी नहीं सकते वो लोग। इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? हमारे मुल्क की जो नई जनरेशन है वो बहुत तेज़ी से इस तरफ जा रही है, बर्बादी की तरफ। इसको रोका किस तरह जाएगा? रोका तो इसी तरह जाएगा कि मतलब हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये आम दुकानें, केबन वगैरह, इन पर छापे मारना चाहिए, तभी ये ख़त्म हो सकता है नशा, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आप कौन सी क्लास के तालिबे इल्म हैं? मैं सलमान खान मेरा नाम है, मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, इधर BS इकनॉमिक्स कर रहा हूँ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप देखते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसमें भी ये नशा इस्तेमाल होता है? नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो नहीं होता है, बाहर से मिलते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं होता है ये चीज़। यूनिवर्सिटी का इंतज़ामिया बहुत सख्त होता है, ख़ासकर हमारी यूनिवर्सिटी, उसकी इंतज़ामिया सख्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बाइक या राइडर हूँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि हमारी नई जनरेशन जो है नशा दिन पे दिन बड़ा करती जा रही है, उसको फैशन समझ के कर रही है, या वालिदैन की लापरवाही, या माहौल, या संगत, या गैदरिंग? क्या कहेंगे इस बारे में? कोई भी नशा नहीं कर रहा, कोई भी नशा नहीं कर रहा। हमारी जनरेशन नशा नहीं कर रही? नहीं कर रही। पक्की बात है? पक्की बात। आपको कैसे पता? जब घर वाले ध्यान रखेंगे फिर नहीं करेंगे, जब घर वाले नहीं देखेंगे तो फिर सब करेंगे। तो इसको कैसे रोकें? घर वाले ही रोकेंगे ना, मैं आप थोड़ी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मकसद है ये काम माँ बाप को चाहिए, उन पे तवज्जो दें? उनको चाहिए वही तवज्जो दें। अच्छा, माँ बाप तो तवज्जो देते हैं, कुछ गलत गैदरिंग भी मिल जाती है। जब तवज्जो दी तो फिर गैदरिंग कैसे मिल गई? अच्छा, आपको लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है बहुत कसीर तादाद में? नहीं, मेरे सर्कल में तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन सुनने में आता है बहुत सारे लोगों का, काफ़ी लोग हैं इस चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हमारी काफ़ी NGO इन चीज़ों पे काम कर रही हैं, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? यही बताया ना, पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस। हमारे एशिया की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पेरेंट्स का होल्ड है बच्चों पे, तो पेरेंट्स को अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए कि कहाँ क्या खर्चा हो रहा है, क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? जी, मैं सेकंड ईयर LLB का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, नई नस्ल जो है हमारा मंशियात और नशे की तरफ जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? जी, इसके बारे में तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को इसके हवाले से ख्याल रखना चाहिए कि ये बैन करे। गवर्नमेंट का जो ये लॉ के हवाले से उसको ये काम करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें पेरेंट्स की भी तवज्जो हो, पेरेंट्स की लापरवाही है या गलत गैदरिंग की? जी हाँ, इसमें पेरेंट्स की भी लापरवाही और ये जो लड़के हैं सारे अपनी फ्रेंडशिप के हवाले से, और आजकल ये फैशन समझते हैं अपना, इस हवाले से ज़्यादा चले जाते हैं इसमें। फैशन समझते हैं? हाँ, ये सिगरेट पीना, ये स्टाइल हो गया है आजकल, नॉर्मली सिगरेट पीना, ये सारा सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे हमारी नई जनरेशन जो है बहुत तेज़ी से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल मंशियात की तरफ बढ़ती जा रही है, ये माँ बाप की लापरवाही है या गलत गैदरिंग की है, क्या है? ये दोनों चीज़ें ही होती हैं कि माँ बाप की भी लापरवाही शामिल है इसमें, जो अपने बच्चों को देखते नहीं हैं और उनकी ज़िद्दें मानते हैं, उनकी फरमाइशें पूरी करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी गलत गैदरिंग का भी असर होता है, जो उनको माँ बाप की इजाज़त के बगैर वो छुप छुप के अपने नाजायज़ ज़राए पूरे करते हैं और फिर इस तरफ चले जाते हैं।
इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? इसको पहले तो बात यही है कि वो माँ बाप की लापरवाही होती है, तो माँ बाप अपने बच्चों की केयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रोटेक्ट करें और अपने बच्चों को इतना पुरएतमाद बनाएं कि वो हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करें या जो चीज़ चाहिए हो उसकी ज़रूरी तकाज़े उसको पूरी करें। और दूसरा ये है कि उनको गलत गैदरिंग से रोकें, उनकी अब मतलब पल पल की खबर रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस्लाम से दूरी और हमने स्मोकिंग करना या कोई भी शराब सिगरेट इसको फ़ैशन बना लिया? जी जाहिर सी बात है, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये फ़ैशन के तौर पे भी एक लोगों ने लिया हुआ है कि अगर वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। ये मेरी पर्सनल राय भी यही है कि इसी तरह से ये लोगों ने समझ के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कोई ऐसा मैसेज पेरेंट्स के लिए और हुकूमती सतह पे कि इसको रोक लिया जाए बस? जी मेरा मैसेज यही है, पेरेंट्स के लिए भी है और हुकूमत के लिए भी है और बल्कि उन नौजवान नस्लों के लिए भी है जो समझदार होते हुए ये बेवकूफ़ाना काम कर रहे हैं कि अपनी और अपने आने वाले जो लोग हैं तो उनकी नस्लों को तबाह ना करें। अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला जैसे आप हर मामले में करते हैं तो कम से कम मंशियात से अपने आप को दूर रखें कि ताकि और लोग भी आपको फॉलो करें, ना कि आप किसी को देख के अपने आप को ख़राब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे ये हमारी नई जनरेशन जो है मंशियात की तरफ नशे की आदी होती जा रही है, यूनिवर्सिटी कॉलेज दिन पे दिन बढ़ रहा है, इसको किस तरह रोकेंगे? इसको रोकने के लिए सबसे अहम है वालिदैन का बेहतर होना। वालिदैन जो अपनी बुनियाद से हट गए हैं, इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा आम हो रही हैं। और दूसरे नंबर पे मोबाइल ने हम लोगों को इस तरीके से जकड़ लिया है जिसकी वजह से न्यू जनरेशन आजकल इस तरफ माइल हो रही है। तो कुछ लोगों ने तो इसको फैशन भी बना लिया है। फैशन देखें, जिन लोगों के पास गलत पैसा है तो वो गलत तरीके से निकलेगा और जो हलाल तरीके से काम करना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके खून में भी बरकत है, उनके पैसों में भी बरकत है। तो आपको लगता है ये इस्लाम से दूरी है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपनी बुनियाद से हट गए ना, हम लोगों ने ये मुल्क और अपने आप को किस नाम पे हमने, मिसाल के तौर पे मेरा नाम है कामरान, एक इस्लामी नाम है, नाम रख लेने से मैं मुसलमान थोड़ी हो जाऊंगा। मुझे इस्लाम की बुनियादों पे चलना पड़ेगा। इस्लाम कभी इस चीज़ की तरफ लाता ही नहीं है हमें। इस्लाम तो हमें इन चीज़ों से हटाता है और सही मानों में जीने का तरीका देता है, हम उस तरीके से हटे हुए। ये ड्रग्स जो है ना ये पूरे इलाकों में फैल गई है। छोटे अब वो पहले जिस तरह बड़े बड़े अड्डे होते थे, अब वो इन्होंने जब बहुत बड़े रेट्स हुए, अड्डे ख़त्म किए गए हैं, तो ये अब जो छोटे पीने वाले हैं ये जाते हैं इलाकों से बाहर लेके आते हैं और ला के अपने साथ एक जुमगट्टा लगा के बैठते हैं और उसके बाद वो पीते हैं। और वही ड्रग्स, वही जो अभी ये पीने वाले हैं यही वारदातें कर रहे हैं। 80% जो आपके यहाँ पर कराची शहर में जो अपना वारदातें कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, जो नशा करने वाले। हीरोइन आइस अब तो आ गई है, तो यही लोग वारदातें कर रहे हैं। इनको पैसे चाहिए होते हैं, इनको ये पीने के बाद ये फिर निकलते हैं और ज़रूरियात के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, तो ये निकल के वारदात करते हैं और इस पर फायरिंग करते हैं, बंदे ज़ख्मी करते हैं। पब्लिक के लिए तो मेरा यही है कि ये थाना जो है ना आप ही का है, हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं, इसमें हम आप ही के साथ मिलकर ये क्राइम ख़त्म कर सकते हैं। तो आप थाने को बिल्कुल डिफरेंट ना समझें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ आके बैठे, कम्युनिटी सिस्टम के साथ करें जिसमें हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो करें। और ख़ास तौर पर जो ये क्रिमिनल्स जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर तो आपको चाहिए कि हमारी पुलिस के साथ हमें साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि हम उसके ऊपर काम करें, हमें फाउंडेशन कराएँ कि यहाँ पर ये काम हो रहा है और अपने बच्चों पर ख़ास नज़र रखें। ये ख़ास तौर पे ये जो आजकल ड्रग्स चल रही है उसके लिए ख़ास नज़र रखें अपने बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई ये बताइए कि हमारी नई जनरेशन मंशियात की आदी बनती जा रही है, इसमें किसकी गलती है, पेरेंट्स की, गैदरिंग की या माहौल की? मेरे अपने हिसाब से सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है। कैसे? पेरेंट्स अपनी औलाद पे तवज्जो नहीं देंगे तो वो
गलत एक्टिविटीज़ में पड़ेंगे। अब मेरा बेटा सबसे बड़ा इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और मुझे फ़ख्र है कि इस एज में भी जाके वो कोई शायद सुपारी तक नहीं खाता है, क्योंकि मैंने उस पर चेक एंड बैलेंस मैंने किया, मेरी वाइफ ने भी रखा हुआ है। जब हम लोग ही नहीं रखेंगे तो वो फिर गलत गैदिंग में पड़ेगा ना। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स की गलती है टोटल कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बैलेंस अपनी औलाद पे रखना चाहिए। मेरी वाइफ है, वो अब तक हालांकि मेरे घर में सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन उन्होंने बेटियां हैं बेटे हैं, उन सबके लॉक उनके पास हैं, वो खोल के देती हैं तो बेटे और बेटियां यूज़ करते हैं। उसके अलावा है नहीं, अगर कोई कॉल आ रही होती है या कोई मिस कॉल या अनसेफ नंबर आए तो मजाल है कि मेरा बेटा या बेटियां वो कॉल रिसीव कर ले। कहाँ पे इस्लाम में लिखा है कि भाई ये नशा करना फैशन है या ड्रग्स लेना फैशन है? कहाँ पे? नहीं, मेरा पूछने का आपसे मकसद ये है कि फैशन बनता जा रहा है, लोगों ने बना लिया। वो तो लोगों ने अपने उससे बना लिया है ना। अब मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल दे दी ना कि मेरा ये कह सकते हैं कि इस्लाम से दूरी है। इस्लाम से दूरी है। मेरा बेटा मास्टर कर रहा है कराची यूनिवर्सिटी में। मैं तंबाकू का पान खाता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा बहुत बहुत ज़्यादा, उसको अगर मूड हो तो वो एक बबल लेके खा लेता है। तो मैंने वाइफ ने चेक एंड बैलेंस ही रखा हुआ है ना अपनी औलाद पे, जिसकी वजह से वो गलत एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद। कितने अरसे से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हुआ 1-2 साल हो गए। आजकल की नई जनरेशन, ठीक है, मंशियात की तरफ जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि गलत गैदरिंग वगैरह जो होती है बैठने की, लोग बच्चों को भी देखते नहीं माँ बाप कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। माँ बाप को भी देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से रोका जाएगा? कुछ माँ बाप कंट्रोल करें, कुछ ये गैदरिंग भी सही होनी चाहिए। बच्चे यानी कि गैदरिंग में बैठ रहा है यानी कि उसको रोकना चाहिए। तो इसको रोका कैसे जाएगा? कुछ माँ बाप रोकें, कुछ ये क्या कहते हैं गैदरिंग बार को कंट्रोल किया जाए। बच्चा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, उसको थोड़ा वॉच किया जाए, बच्चों पे कम से कम बाहर निकलें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आजकल की नई जनरेशन जो है मंशियात की आदी होती जा रही है, इसके किसकी गलती ठहराएंगे इसको? पेरेंट्स की, दोस्तों की, या हमारे माहौल की? भाई इसमें सबकी ही गलतियां हैं, क्योंकि पेरेंट्स की इसलिए है कि वो ये नहीं कि अपना बच्चे बड़े हो गए तो अपना वो उन पे छोड़ दो। बचपन से उन पे तवज्जो होनी चाहिए, बच्चा कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको सारी अपना आदत जो वालिदैन को मालूम होती है कि किस तरह इसका बिगाड़ है, किस तरह बिगाड़ नहीं है। अच्छा, अब जब वो चलो घर में तो शरारत वगैरह खैर है, घर की तो कंट्रोल कर ली। अब बाहर बच्चा किस तरह के लोगों में उठ रहा बैठ रहा है, कम से कम इस चीज़ पे भी तवज्जो होनी चाहिए कि गलत लोगों में उठ रहा बैठ रहा है, आपने फिर भी तवज्जो नहीं करी। बच्चे हैं भी समझ जाएंगे, कब समझ लेंगे? जब बचपन में नहीं समझ रहे तो बड़े हो गए तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ेंगे वो। तो आजकल अमूमन यही हो रहा है कि वालिदैन भी बेचारे पिट रहे हैं, और आपने बहुत से वाक़यात शायद सुने भी हों, देखे भी हों कि वालिदैन को बच्चे मार रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ जो है माँ बाप की भी गलती उसमें यह है कि तवज्जो नहीं देते, उनको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं? बस वो ये बोलते हैं कि आप एक मिसाल आपने बोला कि हमको ये चीज़ चाहिए, ये लो, दूर जाओ, हमसे हट जाओ, हमें फ्री छोड़ दो, और तुम जो एक लम्हे के लिए समझ लो टेंशन हो हमारे लिए कि शोर करोगे। और बच्चे कुछ बिगाड़ भी पैदा कर रहे हैं ना, कोई चीज़ तोड़ फोड़ के भी, किसी का चीज़ लिया कुछ तो मना कर देते पहले, अब कोई मना कर दे, बच्चे हैं, सामने देख रहे हैं कि गलत हरकत कर रहे हैं, अम्मा बैठी हुई उनकी, लेकिन वो मना नहीं करेंगी बस। अच्छा, आजकल जो है ये बात आपने बहुत खूबसूरत बात की, पर इसके अलावा भी हमारी नई जनरेशन ने ना स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, शराब पीना, इसको फैशन भी बना लिया, इस्लाम से दूर भी हो गए हम लोग। तो इस्लाम घरों में है कहाँ? मैं गारंटी देता हूँ 80-90% लोग लियाओ, 500 बंदे, 1000 बंदे, हर किसी से मखसूस सवालात के जवाब पे तहरीर करवा लो कि आप आया इस चीज़ को करते हो, इस चीज़ को करते हो, इस चीज़ को करते हो, पता चलेगा। हर किसी को ये नहीं पता होगा, बहुत से तो ऐसे भी होंगे कि जिन्हें ये नहीं पता कि गुस्ल किस तरह होता है। अभी मज़हब की बातें करो ना, छोड़ो मुल्ला जी नहीं बनो,
अब दूर मत जाओ, लड़कियों को देख लो, 15-20 साल की लड़कियाँ, उनके सर पर दुपट्टा ही नहीं होता। अभी उनको कोई बोल दो ना कि अपना ये तुम्हारा दुपट्टा कहाँ रहा है, अपना काम करो, अपनी लड़कियों को देखो, दूसरे पे तवज्जो नहीं करो। छुटते उनकी अम्मा ये बात कहेंगी। तो भाई अगर किसी ने गलत कहा तो बताओ, दुपट्टा कहाँ है, ख़ुद कहाँ है, हमें कुछ ना कहो, हमें ना टोको। एक मोबाइल के हाथ में आ गया तो इधर से भी फ़ोटो खींचनी है, इधर से भी फ़ोटो खींचनी, चेहरा एक ही है, लेकिन क्या कि अब यूँ खींचेंगे तो ये फ़ोटो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये समझ से बात आ रही है। और मज़हब की बात करो तो मज़हब के लिए उनको अगर उनको बोले एक सिपारा पढ़ दो हमारे को ना, तो वो सर में दर्द हो रहा है, अपना आँखें अगर कमज़ोर है, नापाक हैं, ये वो 10 तरह की बातें, तो तुम नापाक घूम क्यों नहीं हो? तो मज़हब से तो नाम है क्या, मुसलमान है और अपने मतलब के लिए मुसलमान है, बस साफ बात है। मुझे तो सीधी बात है, मैं अपनी भी बोलूँ कि भाई मेरे में बहुत कोताहियाँ हैं। हाँ, मैं कोई नहीं हूँ कि एकदम मैं 16 में सही हूँ, मुझे बहुत कोताहियाँ हैं, लेकिन यहाँ के मज़हब पे लोगों की तवज्जो नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मज़ीद लोगों से मैं आगे भी बात करूँगा और आपको सुनवाऊँगा कि उनकी क्या राय है, बट ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि पेरेंट्स की लापरवाही और इस्लाम से दूरी भी हमारी, उसकी वजूहात भी सिर्फ यही बनती है कि हम इस्लाम से भी दूर हो रहे हैं और हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी लापरवाही भी है, कुछ औलादों की भी नाफरमानी है, जो औलादें जो हैं अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी करती हैं। मज़ीद जानते हैं लोगों से, रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कोहिनूर टीवी एक नए अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आजकल की नई जनरेशन जो है मंशियात की तरफ इस तरह तेज़ी से बढ़ती जा रही है उनकी तरफ, और पेरेंट्स की भी गलतियां हैं, कुछ माहौल की, क्या कहेंगे कौन सही करेगा इसको? इसको बस ये है कि पेरेंट्स ही सही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई भी नहीं सही कर सकता। माहौल तो हकीकत अगर देखा जाए तो माहौल तो वाकई ये बिगड़ गया, और पेरेंट्स सबसे बड़ा जो बन जाता है ये पेरेंट्स की तरफ जाता है। अगर हमारे बच्चे हम उन पर कोशिश करें, अगर उनको करें तो अच्छे बन सकते हैं। अच्छा, जिस जगह पे आप फैमिली पार्क में बैठे हुए हैं, इसको कहते तो फैमिली पार्क हैं, पर यहाँ का माहौल अभी हमने विज़िट किया, तो आप इस बारे में क्या राय रखेंगे? नहीं, अभी तो खैर ये है कि छड़े अलाउ नहीं है, अभी तो वो खाली फैमिली ही आ रही हैं, अभी इतनी छड़े नहीं आ रहे। फैमिली का मकसद क्या होता है? फैमिली में किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ वो मियाँ बीवी हैं, कम उम्र की लड़कियाँ लड़के, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ यहाँ पार्कों में आके, तो इंतज़ामिया इनको कुछ नहीं बोलती? नहीं, इंतज़ामिया का भी ये उनको पता नहीं चलता कि ये अब फैमिली है, जोड़े हैं, क्या चीज़ है, उनको बेचारों को किसी को क्या पता। ये किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि ये देखो फैमिली है, जोड़े हैं, क्या है। मंशियात को किस तरह रोका जाएगा? शायद को यही रोका जाएगा, बस माँ बाप जो पेरेंट्स है वो उसका थोड़ा उस पर कंट्रोल करें, बच्चों पे कंट्रोल करें, मंशियात खुद ब खुद ही अपना कंट्रोल हो जाएगी।
जी, तो आज हम आए, हमें इतला मिली है कि फैमिली पार्क है और यहाँ पे भी कुछ नशा करने वाले लोग जो है मौजूद होते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। और ख़तरनाक जगह है, थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को हिदायत दूंगा नईम को कि वो इतिहास से आए। ये आप देख सकते हैं ये जगह कितनी ऊंची है और कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों तक पहुँचें कि आखिर वो नशा करते क्यों हैं, उसके पीछे क्या वजह है। रहिए मेरे साथ, आ जाएं। ये देखें आप आपके सामने भाई, थोड़ा सा पीछे हट के करें। इससे क्या हो रहा है? ये खून निकाला है, ये धुआं आ रहा है। ये खून है? नहीं, दवाई है भाई। दवाई है? कैसी दवाई है? ये हेरोइन है। हीरोइन है जी, पाउडर। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जहांगीर है। जहांगीर भाई, कितने अरसे से कर रहे हो? मुझे तकरीबन हो गए हैं 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए जी। तो कोशिश नहीं करते छोड़ने की? कोशिश करते हैं सर, मगर नहीं छूटती सर। इलाज भी कराया इस्लामाबाद। माँ बाप हैं? जी। कहाँ रहते हैं? रहीम यार खान। बहन भाई? बहन भाई भी है। कितने बहन भाई? 5 बहनें हैं, 4 भाई। बच्चे? बीवी थी, तलाक दे दी। बच्चे? बच्चे नहीं। कोशिश नहीं करी ये छोड़ने की है जी। इस्लामाबाद से इलाज भी कराया नई ज़िंदगी से, मगर फिर भी नहीं छूटी। जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे उन नशा करने वालों से बात करें, पर वो कैमरे को देख के बड़ी स्पीड से आप दिखा सकता है मेरा कैमरामैन कि वो इस रास्ते से नीचे उतर गया। और यहाँ पर ये भी बताया जाता है, ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि नीचे जो है एक बड़ी तादाद में मंशियात फ़रोश हैं और वो बैठते हैं और वो झाड़ियों के रास्ते से निकल जाते हैं। ये एक फैमिली पार्क है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ का माहौल, यहाँ हमारे पेरेंट्स वो अपनी औलादों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो लोग भी नहीं बोलते और हमारा माशरा बुराई की तरफ जा रहा है। हमें इसको कंट्रोल करना है, हम सबको मिलके इसको कंट्रोल करना चाहिए। मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि आगे चलूँ और लोगों से और बात करूँ और दिखाऊँ आपको कि आखिर ये किस तरह सिस्टम में किस तरह बेहतरी आ सकती है। रहिए मेरे साथ। नशा क्यों करते हो और उसकी वजह क्या है? सबसे वजह मेन वजह इस मुल्क में जो गुर्बत है ना, ये गुर्बत हटाई जाए। सबसे बड़ी मेन वजह गुर्बत। कौन सा नशा करते हो? हम पाउडर पीते हैं। कितने अरसे से पी रहे हो? मैं 2012 से पी रहा हूँ। 2012 से? जी हाँ। तो घर वाले मना नहीं करते? घर वाले मना करते हैं, डांटते हैं, फिर हम घर से बाहर आते हैं। पीने की वजह क्या है? कोई इससे मिलता क्या है, मुझे ये बताएं ना। आप नए जवान हैं, आपका मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है, आप तरक्की कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, क्यों पी रहे हैं बेटा? बस लग गई है एक लत, अभी क्या करें।
तो खुद से कोशिश नहीं करी छोड़ने की? बहुत दफ़ा खुद को अपने आप को 4 महीने मैंने गांव में अपने आप को रहा, फिर घर में अपने आप को खुद मैंने कैद किया, फिर बाहर आते आज़ादी में फिर लग जाते हैं। अच्छा, तो माहौल ही ऐसे है ना, कराची शहर का माहौल ही ऐसे है, जगह जगह पे आपको नशा मिलेगा, जगह जगह पे आपको नशा मिलेगा। देखो नशा तो मिल रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा? हर किसी की अपनी फील है। अभी आप कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानते हैं ना, अभी मेरे पे जो अच्छा, बीती है। देखो रब नवाज, तुम एक मुसलमान हो सबसे पहले और पाकिस्तानी हो, और एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दो। मुझे ये बताओ कि जो आजकल नई जनरेशन आप तो कर रहे हो, जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको क्या पैगाम दोगे कि ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? बुरी चीज़ है भाई, बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि हम 3 भाई हैं जिसमें से एक शराब का नशा करता है और हम 2 भाई हैं जो पाउडर पीते हैं। वो जो मेरा भाई है उस तकरीबन 17-18 साल हो गए, लेकिन उसने आज तक कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया, और कोई उल्टा सीधा दुनिया का काम नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ा हो। मसलन क्या क्या किया? हर ऐसा काम किया है मैंने इस नशे के लिए जो मुझे नहीं करना। चोरी डकैती सब कुछ किया है। किसी को जान से मारा है? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, इतने नहीं है। अच्छा, चोरी डकैती की है? हाँ, चोरी की है, बस यही है, चिंदी चोर हैं और कौन से, अल्लाह माफ़ को कोई बड़े बैंक डकैती। नशा नहीं मिलता तो फिर क्या करते हो? नशा नहीं मिलता फिर यही है, सोए रहते हैं, फिर साथ के जो दोस्त यार हैं वो साथ देते हैं। अच्छा, जहाँ रह रहे हैं, मतलब 4 साल हो गए, 5 साल हम एक ही 6-7 दोस्त हैं जो इसी इलाके में रह रहे हैं, और ये इलाका हमारा अपना है। ये अलादीन हमारे सामने आबाद हुए और टूटा भी हमारे सामने। अच्छा, ये नशा जो है इसको करने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको जो आप इसमें लग गए? बस कोई ऐसी नहीं थी, ये था खुला पैसा था, अयाशी थी और क्या था। नशा करने से पहले क्या काम करते थे? नशा करने से पहले मैं साइमा कंपनी में प्लम्बर का काम करता था। फिर वहाँ से काम छोड़ दिया या निकाल दिए गए? मैंने खुद छोड़ा है, निकाला तो नहीं है लेकिन खुद छोड़ा। अच्छा, तो उसके बाद जो है फिर आप दोबारा किसी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप इसको कोशिश करते? अच्छा, अभी चाहते हो नशा छोड़ना? चाहते भी हैं और ना भी चाहते हैं, दोनों तरफ से। यहाँ तकरीबन ये जो पार्क टूटा है, इधर आप जैसे कितने लोग हैं जो ये नशा करके रह रहे हैं? 7 जने हम लोग। कहाँ हैं वो लोग? बस बैठे हुए, कोई उस सामने खड्डियों में बैठे हुए, कोई कहाँ बैठा हुआ है।
जिसकी हमें तलाश थी वो अब कुछ ऐसे शख्स हैं जिनको बात करने पे मजबूर किया तो वो बात करना चाह रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इनके पेरेंट्स ने बोला, इनकी गलत गैदरिंग ने बोला, क्या वजह थी? तो अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं, रहिए मेरे साथ, अल्लाह पाक खैर करे, क्योंकि ये नशा करने वाले लोग हैं, ये किसी पे हमला भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिए कि मैं किस तरीके से जा रहा हूँ। और ये जगह जो है बड़ी टिपिकल और ख़तरनाक जगह है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि इन लोगों से बात करें। और आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी से और कितनी मुश्किल से जो है मैं चल रहा हूँ। और रहिए मेरे साथ और आ जाओ, आओ मेरे साथ आओ। ये कुछ दोस्त हैं जो अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हैं। नहीं बैठो बैठो, कि हम तस्वीर किसी की नहीं आएगी, सिर्फ बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं रह रहे, सामने घर है, सोसाइटी में घर है। अच्छा, नाम क्या है? सानी। सानी 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 ये नशा कब से कर रहे हो? मुझे कहते हैं 16-17 साल हो गए। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इस नशे में पड़ गए? वजह तो क्या कहते हैं अभी तक खुद नहीं पता लगी, क्या कहते हैं क्या वजूहत है। अच्छा, टेंशन वगैरह में क्या कहते हैं पीने लगा था। माँ बाप हैं? नहीं, क्या कहते वाले साहब नहीं हैं। वालदा हैं? जी। वालदा को तकलीफ़ नहीं होती आपको इस हालत में देखते? होती है जी, होती है। शादीशुदा? नहीं, शादीशुदा नहीं। बहन भाई कितने? कहते हैं 4 बहन भाई हैं। 3-4 बहन भाई जी। नशा किस तरीके से करते हो? क्या कहते हैं चर्स वगैरह क्या कहते हैं पीता हूँ, सिगरेट में पीता हूँ। तो इनकी जगह ऐसी है। क्या नाम है? जी सलीम नाम। सलीम भाई कब से रह रहे हो यहाँ पे? जी 15-16 साल हो गए। तो ये नशा करते हुए कब से, कितना टाइम हो गया? जी 8-9 साल हो गए। 15-16 साल से यहाँ रह रहे हो, नशा करते हुए 8-9 साल हो गए। क्यों करते हो ये नशा? जी सर बस लग गया है, मजबूरी से कर रहे हैं। मजबूरी है, लग गए हैं, बस मज़ा करते करते वो लग गए। माँ बाप हैं? जी इंतकाल हो गए। बहन भाई? जी बहन भाई हैं। कहाँ रहते हैं? जी पीछे सीमा सोसाइटी के साथ रहते। जी। ये नशा जो है छोड़ने की खुद से कोशिश नहीं की कभी? जी खुद कोशिश की है मगर नहीं छूट रहा सर, नहीं छूट रहा है, मजबूरी है, इस वजह से लग गए हैं। जी। क्या अपील करोगे? हुकूमत से तुम्हारा इलाज करवाएं तो तुम छोड़ दोगे ये नशा? जी हुकूमत से अपील कराएं तो छोड़ देंगे इंशाल्लाह। जी। किस तरह करते हो ये नशा? जी आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा। क्या करते हो बताओ इसको? ऊपर डाल के धुआं खींचते हैं जी, फिर उसे पाइप लगा के खींचते हैं। क्या नाम है इस नशे का? ये वाइट कुकिंग है। ये आती कहाँ से? जी ये कोयटा की साइड से पेशावर से आती। कितने की मिल जाती है? ये 1500 रुपये की भी मिल जाती है, 250-1500 रुपये की भी मिल जाती है। 100 रुपये का टोकन है। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे दुख भी होता है और कहना पड़ता है कि ये जिस माहौल में रह रहे हैं, कोई पुरसहाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं।
नाजरीन, आपने देखा मेरे अकब में जो है ये नशा करने वाले ये मेन शाहरा है और ये किस तरह रह रहे हैं। हमने कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट किया और समाजी शख्सियत से भी बात की, कुछ अफसरान से भी बात की। सबका यही कहना है कि थोड़ा बहुत जो है पेरेंट्स को चाहिए कि इन पर तवज्जो दें। इनकी तवज्जो देंगे तो हमारी नई जनरेशन जो है वो बर्बाद नहीं होगी, आबाद होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।